वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हमने एक्सेल विद एआई के कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। हमने बिगिनर्स के लिए बता के हम थोड़ा सा एडवांस चले थे। इसमें हमने चैट जीपीटी, हमने जेमिनी का यूज़ किया या हमने कोपायलट का भी यूज़ करके देखा। अब हम एक से और एक स्टेप ऊपर लेके चलते हैं कि हम एआई की मदद से एडवांस एक्सेल का यूज किस प्रकार से करेंगे, डेटा क्लीनिंग किस प्रकार से करेंगे, या डेटा समराइज करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ डेटा है। इस डेटा में हमने क्या क्लीन करना है, ये अभी आप यहाँ पे उलझ जाओगे। जबकि डेटा मेरे पास देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा डेटा है। इसी डेटा में यहाँ पे मैं उलझाता हूँ। आपको देखने को आपको दिख रहा है, छोटा सा डेटा है। हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट दी गई है, प्रोडक्ट एड्रेस दिया गया है, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट दी गई है। अब जब हम कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हैं या हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया या हमको ऐसा काम मिल गया जिसमें यह कह दिया गया कि आप इस डेटा के ऊपर एक छोटी सी एनालाइज करके दिखाइए कि यहाँ पे हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ सोल्ड काउंट करनी है सिटी वाइज। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। देखो, ये तो हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड है। सिटी वाइज मतलब मुंबई सिटी की, या फिर यहाँ पे दिल्ली सिटी की, दिल्ली सिटी, मुंबई, न्यू दिल्ली, इस प्रकार से अलग अलग सिटी आपके पास हो सकती है। अब इधर हमारे पास सिटी सिंगल तो है नहीं, पूरा एड्रेस है। इस एड्रेस में से सबसे पहले हमने सिटी निकालनी पड़ेगी, फिर हमने उसको समराइज कराना है। तो भाई सवाल अब ये उठता है कि हमको तो एक्सेल में कुछ पता ही नहीं है, हम किस प्रकार से करें, क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या ऑप्शन यूज करें, हमको कुछ नहीं पता। तब हम किस प्रकार से करें ये सारा काम, एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाने का। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास तो डेट भी नहीं दी गई है ना, डेट का कॉलम है, बट यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं। और हमको जरूरत पड़ सकती है एक टाइमलाइन क्रिएट करने की, जो कि डेट फील्ड के ऊपर ही लगती है टाइमलाइन। अब थोड़ा सा लगा आपको, हाँ डेटा कैसा है और हमको रिजल्ट क्या चाहिए। तो इस डेटा पे जो हमको रिजल्ट चाहिए, हमको एक टाइमलाइन बनानी है, क्वार्टरली टाइमलाइन क्रिएट करनी है, या फिर हमको सिटी वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी निकालनी है और एक चार्ट क्रिएट करना है। तो इस डेटा के ऊपर तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को अपने अकॉर्डिंग हमने क्लीन कराना पड़ेगा। देखो, हमको ऑर्डर आईडी की जरूरत अभी कहीं भी नहीं पड़ी है। जहाँ पे हमारे क्वेश्चन है जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं जरूरत पड़ी है। हमको डेट की जरूरत पड़ सकती है, और हमको यहाँ से सिटी की जरूरत पड़ सकती है, या फिर उस सिटी में जो लोकेशन की जरूरत पड़ सकती है, शॉप नंबर की जरूरत पड़ सकती है कि कौन सी शॉप से कितना माल खरीदा है ना, ये चीज़ें जरूरत पड़ सकती है। तो हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। ये फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसकी एक अलग से कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे मैं काम करना बता दूँ आपको, और ये जो कच्चा माल है ये आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। तो मैं एंड में इसकी एक कॉपी क्रिएट करा लेता हूँ। ये लो, इसका मैं नाम डाल देता हूँ कॉपी डेटा। इसमें हम काम कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, और जो यहाँ पे मिलेगा आपको ये मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल ऐसा कैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस डेटा पे काम करें। सबसे पहले तो हम निकाल लें अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करा लें, और जो भी आप एआई यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसका मैंने काम बताया है, मैंने आपको जेमिनी में बताया है, चैट जीपीटी में बताया है, कोपायलट में भी बताया है। तीनों का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल कॉमन चैट जीपीटी का यूज़ कराते हैं। चैट जीपीटी ओपन करा लेंगे और ट्राई टू चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला सवाल, इसको हम ट्राई पे रखते हैं। हमारा सवाल भैया, इन कॉलम डी ऑफ एक्सेल सीट डेटा। देखो, एक्सेल सीट डेटा के अंदर मेरे पास ये कॉलम डी के अंदर कुछ एड्रेस दिया गया है ना। इज एंटर्ड विद लाइन ब्रेक। यहाँ पे जो डेटा एंटर किया है वो लाइन ब्रेक के साथ यूज किया गया है। आई वॉन्ट टू रिमूव दीज लाइन ब्रेक्स, व्हाट टू डू। उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इनका लाइन ब्रेक हटाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करें भाई, नहीं पता था ना हमको, तो अब चैट जीपीटी से पूछते हैं कि उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो देखो, ये बताएगा पहला तरीका। ये आपको अलग अलग मेथड दे सकता है। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फंक्शन सब्स्टिट्यूट का, जो आपके लाइन ब्रेक रिमूव करा देगा। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में कह रहा है आप इस कॉलम को सेलेक्ट करा लें, जो कॉलम आपने दिया है। यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करा लें। आपके पास एक फाइंड रिप्लेस की विंडो या उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर टाइप करें कंट्रोल जे फाइंड व्हाट के अंदर, और लीव द रिप्लेस विद बॉक्स एम्प्टी, उसको खाली छोड़ दे, रिप्लेस ऑल करा दे। तो क्या होगा, जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं या जो लाइन ब्रेक डले हुए हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इसने ये दो मेथड हमको दिए। तो जो आसान लगे आपको, फॉर्मूला लगे आसान, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, सीधा कॉपी करके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला कॉपी करा लूँ पहले, दोनों मेथड हम करके देखते हैं।
हम चलते हैं अपने एक्सेल फाइल के अंदर और एक खाली सेल के अंदर, यहाँ पे खाली सेल मैंने ले लिया और यहाँ पे फॉर्मूले को करा देता हूँ मैं पेस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसिस जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ये ऊपर वाला इसने उठा लिया, इसको हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेस्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे ये एड्रेस का इसने उठा लिया, इसको हम नीचे तक कॉपी करा देंगे। देखो सारे इसने जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थे या लाइन ब्रेक हैं वो सारे रिमूव करके पूरा कंटेंट हमारा एक ही लाइन में ला के दे दिया। फॉर्मूला भी हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम हटाते हैं। फॉर्मूले के लिए हमको एक अलग से सेल की जरूरत पड़ी। इस सेल में हमने जो भी काम किया उसको कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कराना पड़ेगा और उसके लिए भी पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। हम चाह रहे यहीं पे हो जाए। तो ये दूसरा मेथड बता रहा था कि आप इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करा लें, पूरे कॉलम को हमने सिलेक्ट करा लेना है। कीबोर्ड से बताया था Ctrl+H प्रेस कराएं, यहाँ पे फाइंड वाट के अंदर करें Ctrl+J और रिप्लेस विद को ब्लैंक छोड़ देंगे और करा देंगे यहाँ पे रिप्लेस ऑल। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा स्पेसिस जो 36 रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पे हो चुकी है। इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ये लीजिए। तो पहला काम तो हमारा हो गया। दूसरा, हमको यहाँ से सिटी अलग चाहिए, यहाँ से शॉप नंबर अलग चाहिए, नाम अलग चाहिए। ये सारी चीज़ें अलग कर लेंगे तभी तो हम सिटी वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले देखो, इस डेटा में हमारे पास कुछ ब्लैंक्स भी है ना, ऐसे ब्लैंक रो भी आ सकती हैं। सबसे पहले हमने इन ब्लैंक रो को रिमूव कराना है। तो सीधा चलते हैं चैट जीपीटी के पास, इससे पूछ लेते हैं ब्लैंक रो को हमने किस प्रकार से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 ब्लैंक रो तो होती नहीं है। हो सकता है बीच बीच में हजारों रो का डेटा है और कितनी ब्लैंक रो है नहीं पता ना। तो हम यहाँ से कह देते हैं हाउ टू रिमूव ब्लैंक रो फ्रॉम एक्सेल डेटा, और ये हमको क्या मेथड निकाल के देता है। इसने यहाँ पे दिया मेथड 1 यूजिंग द गो टू स्पेशल फीचर्स, यानी कि आप यहाँ पे गो टू स्पेशल फीचर का यूज कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट की भी होती है, F5 के साथ हम गो टू पे चले जाएंगे, वहाँ से करेंगे स्पेशल पे क्लिक और जो जो यहाँ पे इसने इंस्ट्रक्शन दिए वो सारी हम फॉलो कर लेंगे। मेथड 2 के अंदर ये कह रहा है डेटा को सिलेक्ट करें और वहाँ से शॉर्ट पे क्लिक करा दें। तो शॉर्ट पे क्लिक कराओगे तो भी आपकी ब्लैंक रो इकट्ठी हो जाएंगी और सभी को हम सिलेक्ट करा के डिलीट करा सकते हैं। तीसरा मेथड देखिए, आप फिल्टर का यूज़ करके भी हाइड ब्लैंक रोज का ऑप्शन चुन करके और उनको डिलीट कर सकते हैं। चौथा मेथड देखिए, आप पावर कैरी का यूज़ करा सकते हैं। अभी आप पावर कैरी का यूज़ ना करें, क्योंकि अभी मान लीजिए हम ये लेके चल रहे हैं कि आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता है ना, तो उस स्थिति में हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, स्मॉल से स्मॉल तरीके। तो सबसे स्मॉल तरीका सबसे बेस्ट है हमारा यही है, Ctrl+G वाला। गो टू स्पेशल के अंदर जाने के लिए चलते हैं डेटा पे हम वापस। कह रहा है सेलेक्ट योर डेटा, हम सेलेक्ट करा देते हैं पूरे डेटा को। ठीक है, करेंगे Ctrl+G प्रेस। कह रहा है उसके बाद चले जाएं स्पेशल पे, स्पेशल पे हमें करना है ब्लैंक्स, देन ओके करा देंगे। देखो ओनली ब्लैंक्स हमारे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे एक सेल ब्लैंक होगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और राइट क्लिक करके किसी के ऊपर भी हम यहाँ से करा देंगे डिलीट, देन एंटायर रो और ओके। देखो हमारी ब्लैंक्स डिलीट हो गई। अब हमने इनको अलग कराना है, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे डेट भी हमारे पास कुछ अलग तरीके की दिख रही है ना, तो इनको भी ठीक करा लेते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे इस पे हम एक प्रॉम्प्ट दे दें कि भाई मेरे पास एक्सेल डेटा में कॉलम बी में जो डेट लिखी है वो नंबर में दिख रही है, उसको डेट में देखने के लिए क्या करूँ। यही तो हमारी समस्या है, इसी का तो हमको सॉल्यूशन निकालना है। ध्यान रहे आप प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दें जिससे कि इस एआई को अच्छे से समझ में आ जाए कि हम चाहते क्या हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं क्या आंसर देता है हमको। ये कह रहा है कॉलम बी को सिलेक्ट करें जहां आपने डेट नंबर्स के रूप में दिख रही है। राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल ऑप्शन को चूज करें या फिर कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाएं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब को सेलेक्ट कर लें, वहां से डेट कैटेगरी को चूज कर लें और डेट फॉर्मेट सेट करा लें। देखो कितना आसान तरीका बता दिया। दूसरा मेथड भी कोई इसने बताया नहीं बताया, एक ही मेथड बताया है। दूसरा मेथड भाई कोई शॉर्ट की भी होती है इस चीज़ के लिए, अगर होती है तो वो भी बता दे, है ना। तो पहले ये तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। हम एक्सेल में चलते हैं, हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+1 दबाने के लिए कह रहा था, यहाँ से नंबर में चले जाने के लिए कह रहा था, हम नंबर्स में ही है। यहाँ से कह रहा है अपना डेट फॉर्मेट चुना ले, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ डेट। आपने किस तरीके का फॉर्मेट लेना है वो फॉर्मेट यहाँ से चुन ले, या फिर हम कस्टम करा के यहाँ पे DDMMYY करके भी, जैसे DD-MM-YY या YYY करके भी ओके करा देंगे तो ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा। ओके करा लेंगे तो देखो फॉर्मेट हमारे पास हो गया। मैं इसको अंडू करा देता हूँ। कोई शॉर्ट की भी है इसकी भाई,
तो यहाँ पे हम इससे क्वेश्चन तो देखो हमारे पास वही रहेगा। देखो मेरे पास एक्सेल में वही बी कॉलम में डेट लिखी हुई है ना, मैं डेट में देखने के लिए क्या करूँ की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे डेट में देखने के लिए उसकी, ये स्पेस नहीं लगा, उसकी या फिर शॉर्ट की क्या होगी, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे पूछ लेते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या हम कोई शॉर्ट की भी बता देगा, यदि कोई शॉर्ट की होगी तो ये बता देगा। ये कंट्रोल 1 के साथ ही बता रहा है हमको। इसका मतलब हमने जो इसको प्रॉम्प्ट दिया वो सही से नहीं दिया है ना, हम अच्छे से प्रॉम्प्ट दे ताकि शॉर्ट की हो तो ये बता दे। हम कर दें उसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, उसको डेट में बदलने के लिए क्या शॉर्ट की होगी, क्या शॉर्ट की होगी। और अब पूछते हैं तो क्या इसको समझ में आ जाएगा, इसको समझ में आ गया। देखो ये कह रहा है आप बी कॉलम को सेलेक्ट कर ले, है ना, जिसमें डेट नंबर्स में दिख रही है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश की दबाएं तो आपका वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा काम कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट हैश हम लगा सकते हैं। अब वापस से चलते हैं, हम यहाँ पे पूरे कॉलम को सेलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और हैश की प्रेस करा देंगे, देखो एक ही बार में हमारा डेट फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया। इतना क्लियर डेटा। अब हमने इनको और अलग कराना है, इसके लिए भी हम सिंपल तरीका भी देख लें और यदि फॉर्मूला बता दे तो फॉर्मूला भी देख लेंगे, है ना, दोनों चीज़ें देख लेंगे ताकि हमको सीखने को भी कुछ ज़्यादा मिलेगा। चलो चलते हैं चैट जीपीटी के पास, यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं हम कि मेरे पास एक्सेल डेटा के डी कॉलम में, है ना, वो डी कॉलम है जिसके अंदर लिखा हुआ नेम, शॉप नंबर, लोकेशन, सिटी, पिन कोड, ये कंबाइन लिखा है ये सारा, है ना, उसको अलग अलग कॉलम में कैसे करूँ। सिंपल सी यही हमारी समस्या थी। ये क्या कह रहा है कि अलग अलग कॉलम में कैसे करें उसको, तो ये कह रहा है आप डी कॉलम को पहले सेलेक्ट करा लें जिसका आप कंबाइन डेटा ये है इसके अंदर, है ना। डेटा टैब में जाएं, वहाँ टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करें, डेलीमीटर ऑप्शन को सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करा दें। एग्जाम्पल भी बता रखा है इसने आगे कि किस प्रकार से डेलीमीटर हमने लेना है। कोई भी डेलीमीटर हो सकता है, जैसे कोमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है ना, यहाँ पे सैंपल भी दिखा रखा है देखो, है ना, और उसको फिनिश करा दें। एग्जाम्पल के लिए भी देखो यहाँ पे जिस प्रकार से आपका डेटा मान लीजिए इस प्रकार से है, तो आपका डेलीमीटर हो गया कोमा और स्पेस, है ना, तो कोमा से आप अलग अलग कराएंगे तो ये अलग अलग कॉलम के अंदर इस प्रकार से चला जाएगा। लेकिन इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि देखो आपके पास यहाँ पे 5 कॉलम बनेंगे, है ना। हमारे डेटा में चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने बीच में 5 कॉलम का स्पेस बनाना पड़ेगा, तो ये अलग अलग 5 कॉलम में चला जाएगा। वैसे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इसने क्या स्टेप बताए थे। हमने कॉलम को सिलेक्ट करा लिया, इसने कहा डेटा में जाएं और यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करा लें। वहाँ पे आपके पास क्या डेलीमीटर है वो चुने, तो डेलीमीटर पे रखेंगे, नेक्स्ट कराएंगे, तो यहाँ पे देखो डेलीमीटर हमारे पास इस डेटा में टैब है नहीं है, सेमीकोलन है नहीं है, कोमा है यहाँ पे, है ना, हम कोमा क्लिक कराएंगे तो देखो कोमा से ये यहाँ से अलग कॉलम बन गया। और हमारे पास स्पेस भी है तो हम यहाँ पे देखो स्पेस यूज कराते हैं तो ये गड़बड़ कराएगा। स्पेस के अंदर देखो यहाँ पे ये नेहरू और पैलेस इन दोनों को अलग अलग कॉलम में ले जाएगा ना, दीन और दयान इन दोनों को अलग अलग कॉलम में ले जाएगा। तो हम क्या करें, स्पेस को हटा देते हैं। दूसरा अलग से डेलीमीटर एक डैश है तो ये अदर में हम यहाँ पे डैश यूज करा देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे कॉलम हमारे पास बिल्कुल सेपरेटली 5 कॉलम बन गए। फिर कह रहा है इसके बाद आप इसको फिनिश करा दे, तो हमारे अलग अलग 5 कॉलम बन जाएंगे। बट ध्यान रहे आपके पास यहाँ पे उतना स्पेस होना चाहिए। दूसरा तरीका देखते हैं, हम यहाँ से इससे फॉर्मूले के लिए पूछते हैं। तो वापस से चैट जीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से मैं इसको वही क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, वही क्वेश्चन दे दिया। इसको अलग अलग कॉलम में कैसे करूँ, फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पूछा है ना, अगर यहाँ पे इतना ही छोड़ देते तो ये फिर से ये तरीका बता देता। तो हम इसको ये वाली टास्क दे देते हैं, तो ये अब हमको ये फॉर्मूला रिकमेंड करा देगा किस फॉर्मूले से भी ये काम करा सकते हैं। देखो इसने हमको दिया है एक तो लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट और फाइंड से हम ये काम कर सकते हैं। IR IM और मिड से भी ये काम करा सकते हैं। देखो IR मिड से फिर से करा सकते हैं। इसने बहुत सारे फॉर्मूले सजेस्ट करा दिए। आप यहाँ से कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करा के डायरेक्ट यूज करा सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो इसने हमको सजेस्ट नहीं कराया, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन, बहुत अच्छा फंक्शन है। वो भी एक बार में सारे डेलीमीटर रिमूव करा देता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अपर वर्जन है उनमें मिलता है, इसने शायद उसी वजह से नहीं दिया होगा ताकि सभी लोग इसका यूज कर सकें। आप इनमें से कोई भी एक फंक्शन कॉपी करा सकते हैं।
और डेलीमीटर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसने यहाँ पे कॉमन लिए कोमा डेलीमीटर लिया है, हमारे पास डैश है तो हम डैश भी यूज़ करा सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ करें, फंक्शन यूज़ करें या फिर जो ऑप्शन बताया था टेक्स्ट टू कॉलम का, आप वो यूज़ करा सकते हैं, या फिर एक फंक्शन और सजेस्ट कराता है, ये इसने नहीं कराया हमको, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना। वो फंक्शन होता है स्प्लिट टेक्स्ट के लिए। देखो यहाँ पे हम कराते हैं इक्वल टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। देखो यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट के अंदर ये भी पूछ रहा है टेक्स्ट के लिए, तो टेक्स्ट हमने इसको ये दे देना है, ठीक है। कोमा यूज़ करेंगे, फिर ये पूछ रहा है कॉल डेलीमीटर, आपने जो कॉलम्स में डिवाइड कराना है उसको वो डेलीमीटर यूज़ करें। पर वहाँ पे देखो हमारे पास डेलीमीटर तो कई है ना, 2 डेलीमीटर है, कोमा से भी कराना है, डैश से भी कराना है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ कराएंगे हम। करली ब्रैकेट के अंदर पहले तो हम यूज़ करें इन्वर्टेड कोमाज के अंदर डैश का, कोई सा भी पहले ले सकते हैं, और दूसरा हम क्या यूज़ कराना है हमने, कोमा का। 2 डेलीमीटर हो गए, करली ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे ये सारे के सारे हमारे कॉलम में स्प्लिट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सभी कॉलम में हो गए। ये काम आप इधर भी करा सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बना करके वहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूले से तो हमारा काम हो गया। देखो सारे हमारे अलग अलग यहाँ पे आ चुके हैं, क्लियर, सारे आ चुके हैं। इसको यदि हम नीचे तक कॉपी करा दें, मैं इसको नीचे तक कॉपी करा देता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ नीचे कॉपी करा देता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट हम नीचे तक कॉपी करा देंगे। देखो सारे हमारे अलग अलग कॉलम में बट जाते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ कॉलम इंसर्ट करा लें, मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ कुछ कॉलम। तो देखो हमारे पास हो गए 5 कॉलम हमने ले लिए, अपने डेटा को पूरे को सेलेक्ट कराएंगे। अब सीधा हम उसी प्रकार से चले जाएंगे डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर, यहाँ से करेंगे डेलीमिटेड, करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से देखो हमारे पहले दोनों ही चेक हैं, कोमा और अदर्स पे मैंने किया था, दोनों वही की वही है, 5 कॉलम में है। नेक्स्ट कराएं या फिर डायरेक्ट फिनिश भी करा सकते हैं, यहीं पे मैं करा देता हूँ फिनिश। ये कह रहा है यहाँ पे देखो देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, क्योंकि यहाँ पे पहले ही डेटा है, इसको रिप्लेस कराना है, ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे ये डेटा रिप्लेस हो गया, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया सभी का नेम, और ये सारे हमारे अलग अलग 5 कॉलम में डिवाइड हो गए। इनकी आप यहाँ पे हेडिंग चेंज करा सकते हैं, मैं यहाँ पे करा देता हूँ शॉप नंबर, इधर करा देता हूँ लोकेशन, इधर सिटी, और ये हो गए हमारे पिन नंबर, पिन कोड हो गए, ठीक है। 5 कॉलम अलग से हो गए। ये एक एक्स्ट्रा कॉलम ये हमने ले लिया था 5वां, बल्कि वो वहीं पे हो जाता है, इसको हम यहाँ से डिलीट करा देते। पूरा डेटा सेपरेटेड है। अब हमारा काम सारा आसान हो गया। अब हम आराम से यहाँ से सिटी वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे पीवी टेबल का। इंसर्ट में चले जाते हैं, पीवी टेबल पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट न्यू वर्कशीट के अंदर करा देंगे, ओके। हमको चाहिए सिटी वाइज, सबसे पहले सिटी को पकड़ेंगे यहाँ से और हम रख देंगे इसको रो फील्ड के अंदर। सिटी वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी हमने निकालनी है, तो क्वांटिटी को पकड़ के रो फील्ड में रख देंगे यहाँ पे वैल्यू के अंदर। हो गई हमारी दिल्ली में 111, मुंबई में 98 और दिल्ली में 42, ये न्यू दिल्ली में। साथ में इनकी अमाउंट भी चेक करानी है, तो भाई यहाँ से अमाउंट को भी ले लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ये तो हो गया हमारा मैनुअल तरीका। मैं इस तरह नहीं कर रहा क्योंकि हमको ये भी काम नहीं आता भाई, नहीं आता ना, डिलीट कराता हूँ। यस, हमारे पास डेटा है, हमको नहीं पता है, तो हम सीधा ये क्वेश्चन भी चैट जीपीटी को दे देते हैं। तो सीधा हम चैट जीपीटी के पास चलते हैं और इसको हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि एक्सेल सीट में A1 से K90 तक डेटा है, जिसमें G कॉलम में सिटी है और J कॉलम में क्वांटिटी है। इसमें मुझे सिटी वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी निकालनी है, तो पीवी टेबल बनाओ। ये पीवी टेबल तो नहीं बना के देगा, बट हमको इंस्ट्रक्शन देगा कि हम एक पीवी टेबल किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे देखो सेलेक्ट द डेटा, डाटा को सेलेक्ट करें, जो भी आपके पास डेटा है A1 से K19 तक। इंसर्ट पीवी टेबल पे करा लें, पीवी टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें और जो हमने स्टेप किए थे देखो वही स्टेप इसने यहाँ पे बता दिए। तो ये तो यही बताएगा, क्योंकि पीवी टेबल ये इंसर्ट करके नहीं दे सकता। पीवी टेबल हमको कौन इंसर्ट करके दे सकता है? पीवी टेबल यहीं पे हमको कोपायलट इंसर्ट करके दे सकता है। यदि आपके पास कोपायलट नहीं है तो आप एक एडिंस डाउनलोड कर लें एनालाइज डेटा का। आप सीधा यहाँ पे एनालाइज डेटा पे क्लिक करा लेंगे। तो मैं यहाँ पे एनालाइज डेटा पे जैसे ही क्लिक कराता हूँ तो ये यहाँ पे इस डेटा को पूरे को रीड कर लेगा और हमको कुछ यहाँ पे पीवी टेबल बना के दे देगा। यहाँ पे यदि हमको मिलती है हमारी चॉइस के अनुसार तो हम यहाँ से वो चीज़ ले सकते हैं, अदरवाइज हम शो मोर ऑप्शन करा लेंगे। ये भी एक एआई का ऑप्शन है, वरना यहाँ भी हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन दे देंगे तो ये देखो यहाँ पे आ गए सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ये हमको इस प्रकार से डेटा नहीं चाहिए, हमको चार्ट
एज कॉलम चार्ट। ठीक है, हमको एक कॉलम चार्ट में चाहिए तो एक कॉलम चार्ट बन के आ गया, सीधा इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। लीजिए, ये एक नई सीट पे जैसा हमने बनाया था वैसा ही देखो यहाँ पे पीवी टेबल इसने क्रिएट कर दी और उसके ऊपर एक चार्ट भी बना के दे दिया। हमको टाइमलाइन लेनी है तब भी हमको पीवी टेबल बनानी पड़ेगी। एक पीवी टेबल बना लेंगे और टाइमलाइन के लिए आप देखोगे पीवी टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक टाइमलाइन का ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है इनिशियल टाइमलाइन, क्लिक करा लेंगे। तो मैंने ये इसमें डेट फील्ड का होना बहुत जरूरी है ना, तो पहले डेट थी बट उसमें डेट दिख नहीं रही थी ना, तो इसलिए हमने उसको डेट में कन्वर्ट किया, तब ये दिखने लगेगा और ओके करा देंगे तो हमारे पास एक टाइमलाइन भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। टाइमलाइन के बारे में और चार्ट के बारे में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, आप हमारे वो टाइमलाइन के और स्लाइसर के वीडियोस ज़रूर देखें। ये प्रैक्टिस फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और इसी प्रकार हम एआई के साथ और भी एडवांस तक काम करेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।